वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एमएस एक्सेल को आज हम स्टडी करेंगे। तो एमएस एक्सेल को स्टडी करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि आपने ना जो जो चीज़ें हैं वो आपने एमएस एक्सेल ओपन करके साथ साथ देखते जाना है। और अगर कोई कमांड मैंने टाइप की है या जो भी मैंने आपको कमांड्स बताई हैं तो आपने उसको साथ साथ इम्प्लीमेंट करना है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा शुरू में, लेकिन ये आपको ऐसे ही अगर आप इसको ऐसे ही साथ लेके चलेंगे तो ये आपके लिए एंड पे बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे ही आप सीखते जाएंगे साथ साथ, वरना आप इसको जस्ट देखते जाएंगे और इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर आप जो है वो कुछ सीख नहीं सकेंगे। तो सबसे बेहतर है कि आप जो है ना इसको साथ साथ इम्प्लीमेंट करें। तो आइए सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करने के तरीके देखते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट के ऊपर चले जाएँ। स्टार्ट्स में आपके पास यहाँ डिफरेंट आइकन्स, अगर आपने ऑफिस इंस्टॉल किया हुआ है 365 तो आपके पास डिफरेंट आइकन्स उसके यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे ई से एक्सेल बनता है तो हम यहाँ से ई सेलेक्ट कर लेंगे और डायरेक्ट एक्सेल को ओपन कर लेंगे। ये तो हमारे पास एक मेथड था एक्सेल को ओपन करने का। हमारे पास दूसरा मेथड क्या है, यहाँ से आप सर्च पे चले जाएँ और यहाँ पे टाइप कर लेंगे एक्सेल। तो अब यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे तो ये भी यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास इस इंटरफेस में आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। या आपके पास प्रीवियस जो आपने काम किया है एक्सेल के ऊपर वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कुछ टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। हम यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक चूज़ करेंगे। ये ब्लैंक वर्कबुक है, ठीक है। तो आप इसको सिलेक्ट कर लें तो आपके पास यहाँ पे ना एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो गई है, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो एक्सेल का इंटरफ़ेस है इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इंटरफ़ेस को देखना ज़रूरी है क्योंकि इंटरफ़ेस को जानने बगैर हम इसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते। तो एमएस ऑफिस का जो इंटरफ़ेस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। उसमें से जो कॉमन कमांड्स हैं उसमें से हमारे पास यहाँ पे क्लोज़ की कमांड है। इससे आप इसको आप यूज़ करेंगे तो इसको आप एक्सेल को क्लोज़ करने के लिए आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे मिनिमाइज़ और या रीस्टोर की कमांड, ठीक है। सॉरी, मैक्सिमाइज़ और या रीस्टोर की कमांड। आप इसको प्रेस करेंगे तो आपकी विंडो साइज़ जो है ना वो चेंज हो जाएगा। आप इसको यहाँ से अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं इसके साइज़ के मुताबिक, ठीक है। और अगर फुल स्क्रीन करना है तो आप इसको एक दफ़ा प्रेस करें तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड आपके पास मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ की है। इससे आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं और मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस की कमांड है। यहाँ पर आपके पास ये जो रिबन है इसको डिस्प्ले करने की ऑप्शंस है। इसको आप ऑटो हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं या फिर इसको हाइड कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आपके पास टाइटल है इस बुक का, एक्सेल बुक का जो भी टाइटल है आपके पास वो आपके पास यहाँ पे शो होगा, ठीक है। आप किसको जिस नाम से सेव करेंगे वो आपके पास टाइटल के ऊपर शो होगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्विक कमांड्स। तो यहाँ पर आपके पास कुछ क्विक एक्सेस टूल बार्स हैं। आप इसको चेक करके जो है कुछ कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। आप इसको वन बाय वन देख सकते हैं। ये कुछ क्विक एक्सेस कमांड्स हैं जो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये सेव की कमांड आप तब यूज़ करेंगे जब आप कोई डेटा एंटर कर लेंगे और उसको क्विकली सेव कर लेंगे, ठीक है। तो ये सेव करने के काम आती है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑटो सेव अगर कमांड ऑन करेंगे, ठीक है, जिस तरह, तो ये आपके पास कुछ इंटरवल्स के बाद जो है वो आपकी जो ये डेटा है इसको सेव करता रहेगा। आप ये ऑन वन ड्राइव के ऊपर भी आप इसको वहाँ पे सेव कर सकते हैं। हम इसको ऑफ ही रखते हैं, हम इसको फ़िलहाल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ कमांड कुछ रिबन है हमारे पास। रिबन्स के ऊपर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे फाइल है, ठीक है। फाइल की ऑप्शंस के अंदर हमारे पास अगर हम न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। पहले से कोई फाइल अगर हम ओपन करना चाहें तो इस बटन के ऊपर ओपन क्लिक करके हम उसको यहाँ से ब्राउज़ कर लेंगे तो वो फाइल का एड्रेस जहाँ से आपने वो फाइल सेव कर रखी है वहाँ पर आप उसको वहाँ से ओपन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बैक का आ जाते हैं। फाइल की ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे भी आपके पास सेव और सेव एज़ की कमांड है। आप इसको फर्स्ट टाइम सेव करना चाहते हैं तो इसको सेव एज़ की कमांड के ऊपर क्लिक करके इसको हम कोई भी यहाँ पे इसको एड्रेस डाल के यहाँ पर लेट्स सपोज मैं इसको डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इसको एड्रेस इसका नाम दे देता हूँ, इसका टाइटल दे देते हैं कोई और भी हो। तो मैं इसको कह देता हूँ प्रैक्टिस 1, ठीक है। मैं इसको प्रैक्टिस 1 के नाम से सेव कर दिया। अब तो ये मेरे पास वहाँ पे सेव हो गई। ऐसे हम एक्सेल फाइल्स को हम सेव कर सकते हैं।
अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाते हैं हमने जब फ़ाइल ओपन कर ली है तो अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट जो है कमांड्स हैं। इसके 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 ऊपर हम क्लिक करेंगे, एक बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो उसकी पर्टिकुलर रिबन जो है वो खुल जाती है। उस रिबन के पास डिफरेंट ऑप्शंस या कमांड्स आपके पास दी गई होती हैं, आप इसमें से चूज़ करके अप्लाई कर सकें। होम के अंदर आप जो है वो डिफरेंट कमांड्स हैं, ठीक है। इसको फॉर्मेटिंग की कमांड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और कुछ डिफरेंट टेक्स्ट ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्ट की कमांड। तो इंसर्ट की कमांड्स में भी आपके पास इस रिबन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमांड्स और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट पेज लेआउट की कमांड है, यहाँ पे आप पेज की सेटिंग्स को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला की कमांड है, यहाँ पे आपके पास कुछ फार्मूलाज गिवन है, ठीक है, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है डेटा की कमांड्स। यहाँ पे अगर हम एक्सेल के अंदर इसको डेटा यूज़ करें, ठीक है, तो उसको फॉर्मेट करने के लिए, अरेंज करने के लिए कुछ हमारे पास यहाँ पे कमांड्स दी गई हैं। नेक्स्ट है रिव्यू की कमांड्स। इसके अंदर आप जो है जो डेटा एंटर किया आप उसके ऊपर रिव्यू या चेक्स लगा सकते हैं, जैसे स्पेल चेक होती है, ठीक है। तो इस तरह की कमांड्स को यूज़ करते हुए आप उसको वहाँ से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट व्यू है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक एक्सेल बुक के डिफरेंट व्यूज़ होते हैं हम उसको वहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेल्प की कमांड है। तो इस तरह हमारे पास ये डिफरेंट कमांड्स हैं, हम इनको एक वन बाय वन देखेंगे ये किस लिए यहाँ पे ये यूज़ की जाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इस वर्कबुक के ऊपर आते हैं तो हमारे पास आपके पास यहाँ पे ये कुछ बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। ये आपके पास हमारे पास वर्कशीट कहलाती है, ठीक है। इसको आप वर्कशीट कहते हैं। ये हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। जैसे कि अब हमारे पास ये कॉलम है, ठीक है। ये हमारे पास ABCDEF ये सारे वर्टिकल जो आपको नज़र आ रही है इस वर्कबुक के ऊपर, ये हमारे पास वर्कशीट के ऊपर ये हमारे पास कॉलम्स कहलाते हैं, ठीक है। और दूसरी हमारे पास ये जो है 1 2 3 4 5 6 की फॉर्म में यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, हमारे पास रोज़ कहलाती है। तो ये रो एंड कॉलम के ऊपर मुश्तमिल एक वर्कशीट है। अब आप अगर किसी भी सेल के ऊपर चले जाएं तो उसके ऊपर वहाँ पे आपको वो उसका नाम बता रही है कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये यहाँ पे जो नाम शो कर रहा है इसके ऊपर यहाँ पे सबसे पहले B लिखा हुआ है और फिर 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसका जो कॉलम है वो B है और जो रो है इसकी वो 3 है। तो आप देख सकते हैं ये कॉलम नंबर B के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी जो रो है वो हमारे पास 3 है, ठीक है। आप इसको चेंज कर दें, आप किसी भी जगह पर चले जाए तो वहाँ पर आप उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अब ये हमारे पास कॉलम नंबर G और इसका जो रो है रो नंबर है हमारे पास 11। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास कॉलम है इसका G और इसके पास हमारे पास जो है रो है वो उसका नंबर है 11, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे एक स्क्रॉल बार है, वर्टिकल स्क्रॉल बार है। इसको यूज़ करते हुए आप इसको वर्टिकली मूव कर सकते हैं सीट के ऊपर। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, आप इसको यूज़ करते हुए इस वर्कशीट के ऊपर हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो एक वर्कशीट हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। आप ने जो भी काम करना होता है, अपना डेटा एंटर करना होता है, इन रोज़ एंड कॉलम्स के ऊपर आप इंटर करके उसको वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक सवाल अब यहाँ पे बनता है कि हमारे पास जो इस एक्सेल शीट के ऊपर कितने टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं और कितनी टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं। तो उसको चेक करने के लिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इसको। यहाँ से एक बटन आपके पास गिवन है, ये जो रोज़ एंड कॉलम्स जहाँ से इसकी जो टाइटल्स शुरू हो रहे हैं उस पर जो सबसे पहला बॉक्स है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ, ये यहाँ पर आपको शो करेगा रोज़ एंड कॉलम्स कितनी। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, जब मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो इसने सारी रोज़ एंड कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया। तो अब ये मुझे बता रहा है कि इस जो वर्कशीट है इसके अंदर हमारे पास 10,48,576 जो रोज़ हैं और इसी तरह हमारे पास कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास 16,384 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये आप इसके ऊपर देख सकते हैं इस तरह से कि जो एक एक्सेल शीट है उसके ऊपर कितने नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स एग्जिस्ट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ रोज़, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स को शो कर रहा है एक एक्सेल वर्कबुक के ऊपर, ठीक है। यानी एक एक्सेल की वर्कशीट के ऊपर जितने नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स एग्जिस्ट करते हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसको मैं छोड़ दूँगा तो ये वापस अपनी उस पोजीशन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम एक्सेल फाइल के ऊपर अगर नई शीट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक प्लस बटन आपके पास आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नई शीट हो गई, नई वर्क ओपन हो गई, ठीक है। आप जितनी मर्जी वर्क बुक्स ओपन करते जाएँ, यहाँ पे आपके पास शीट 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन ओपन होती जाएंगी, ठीक है। तो हम वापस आते हैं अपनी शीट नंबर 1 पे। हम यहाँ पे कुछ डेटा एंटर करते हैं। डेटा एंटर करने के लिए आप जो है
लेट्स सपोज हम रिज़ल्ट कार्ड बनाते हैं स्टूडेंट्स का, तो उसके लिए रिज़ल्ट कार्ड्स के लिए यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं। ठीक है, आप जो भी लिखना चाहें, क्लास नेम वट एवर, जो आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसके ऊपर हम नेक्स्ट कॉलम के ऊपर जो टाइटल्स हैं कॉलम्स के ऊपर वो दे देंगे। तो सबसे पहले मैं सीरियल नंबर का एक जो है कॉलम बना लेता हूँ। ठीक है, सीरियल नंबर के बाद हमारे पास अगर मैं टैब प्रेस करूँगा तो अब ये नेक्स्ट कॉलम के ऊपर चला जाएगा ऑटोमेटिकली। आप टैब के बटन को क्लिक करें या प्रेस करें तो आप जा सकते हैं, या आप डायरेक्टली उसके ऊपर क्लिक करें जहाँ पे आप वहाँ पर माउस ले जा सकते हैं। ठीक है, या उस कॉलम के ऊपर आप डेटा एंटर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, अब यहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स का रोल नंबर चाहिए होगा। ठीक है, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है उसके ऊपर आप इंटर करेंगे स्टूडेंट्स का नाम। ठीक है, नेम। नेक्स्ट जो कॉलम है उसके ऊपर आप इसके जो हैं टोटल मार्क्स लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास कॉलम है उसके ऊपर आप आज टैब प्रेस कर दें तो इसके ऊपर आप लिख लेंगे ऑब्टेन्ड मार्क्स। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड। या फिर आप जो है नेक्स्ट कॉलम में आ जाएं तो इसके ऊपर आप परसेंटेज, कितने % मार्क्स है स्टूडेंट्स के, आप वो लिख सकते हैं। और नेक्स्ट जो कॉलम है इसके ऊपर आप जो है रिजल्ट्स के रिमार्क्स लिख सकते हैं कि आया वो स्टूडेंट पास है या वो फेल है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ जो है जो रिज़ल्ट के ऊपर हम लिखना चाहते थे, हम वहाँ पर हमने रिज़ल्ट बनाने के लिए इसकी जो है ना वो टाइटल्स को सेट कर लिया। अब इन टाइटल्स को हम जो है तो इसकी फॉर्मेटिंग जो है हम बाद में करेंगे, क्योंकि हम एक दफ़ा डेटा एंटर कर लेंगे उसके ऊपर कुछ फार्मूलाज लगा लेंगे। ठीक है, तो रिज़ल्ट की जब जो है फॉर्मेटिंग, जब रिज़ल्ट पूरा बन जाएगा हमारे पास, तो हम उसके बाद एंड के ऊपर जो है ना इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग का जो काम होता है, यानी फॉर्मेटिंग क्या होती है, अब इस जिस तरह जो यहाँ पे जो हमने लिखा है ये चीज़ें, इसको बोल्ड होना चाहिए, इसके फ़ॉन्ट साइज़ को हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मेटिंग का काम जो है हम सबसे आखिर में करते हैं, ताकि हमारे पास एक ही दफ़ा जो है ना हम उस डेटा को फॉर्मेट कर सकें, अदरवाइज़ हमें बार बार इसको चेंज करना पड़ता है। अच्छा जी, अब मैंने कुछ यहाँ पे जो है टेबल की जो हेडिंग्स वगैरह बना दी हैं, अब मैं इसको सेव कर लूँगा। ठीक है, आप सेव बटन के ऊपर प्रेस करेंगे तो ये जो डेटा आपने अभी तक इंटर कर लिया है वो सेव हो गया है। एक और चीज़ जो आपको बतानी है, अगर आप इस फाइल पर पासवर्ड लगाना चाहते हैं, ठीक है, आप अगर पासवर्ड लगा देंगे तो जब उस फाइल को ओपन करेंगे तो वो बगैर पासवर्ड के ओपन नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस डेटा को प्रोटेक्ट करें और कोई और बंदा इस फाइल को ओपन ना कर सके, तो उसके लिए आप पासवर्ड लगाएंगे। पासवर्ड लगाने के लिए आप सेव एज़ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमने जहाँ पे पहले ये सेव की है फ़ाइल, मैं उसको वही नाम रहने दूँगा, उसको मैं चेंज नहीं करूँगा। और इसके ऊपर मैं यहाँ पर आऊँगा, जब मैं सेव करने लगूँगा, सेव करने से पहले आपने यहाँ टूल्स के ऑप्शन के ऊपर आना है। ठीक है, टूल्स की ऑप्शन के ऊपर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जनरल ऑप्शंस को आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई। तो अब आप इसको मॉडिफाई करने के लिए या इसको ओपन करने के लिए जो है इसको पासवर्ड लगा देंगे। ठीक है, जैसे मैं इसको लगा देता हूँ 1 2 3, मैंने इसको पासवर्ड लगा दिया 1 2 3 और मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है, ओके किया तो मेरे पास इसने दोबारा से कहा है मुझे री इंटर पासवर्ड टू प्रोसीड, मुझे दोबारा पासवर्ड इंटर करना है 1 2 3। फिर एक दफ़ा दोबारा से इसने जो है पूछा है री इंटर पासवर्ड टू मॉडिफाई। ठीक है, मॉडिफाई के लिए भी दोबारा हमने पासवर्ड लगाना है 1 2 3। मैंने ओके के बटन के ऊपर प्रेस किया और अब मैं इसको सेव कर दूँगा तो ये मुझे कह रहा है कि ऑलरेडी फ़ाइल एग्जिस्ट करती है, हमने इसी नाम से पहले सेव कर रखी थी, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूँगा। ठीक है, अब ये वाली फ़ाइल मेरे पास जो है ओपन है, तो ये बग़ैर पासवर्ड के ओपन नहीं हो पाएगी। ठीक है, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ। ठीक है, अपनी डॉक्यूमेंट्स फाइल में जाके मैं यहाँ से इसी फ़ाइल को ओपन करूँगा जो मैंने इसके प्रैक्टिस 1 के नाम से सेव की थी। तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो मुझसे ये पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, मैं पासवर्ड के बगैर अब ओपन नहीं होगी। मैं इसको इंटर करता हूँ 1 2 3 पासवर्ड, ओके के ऊपर जिसको मैंने क्लिक किया। फिर से मुझसे दोबारा पूछा कि आप इसके ऊपर राइट एक्सेस करना चाहते हैं, इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो मैं दोबारा से वही पासवर्ड इंटर करूँगा तो ये ओपन हो गया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। ये वो फाइल है जो पासवर्ड के बगैर
ओपन नहीं हो सकती आप, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को जो है ना प्रोटेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड लगाकर, ठीक है। अच्छा जी, अब हम अगर चाहें कि हमने जो पासवर्ड लगाया है उसको हम रिमूव कर दें, ठीक है। रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से फ़ाइल के ऊपर जाके सेव एज़ के ऊपर आएँ, ब्राउज़ सेलेक्ट करके वही फ़ाइल नेम आपने रखना है, वही अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, दोबारा से टूल्स के ऊपर आना है, जनरल ऑप्शंस पे। तो आपने यहाँ पे पासवर्ड जो लगा रखा है इसको रिमूव कर दें, ठीक है। अगर आप पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो दोबारा से अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड भी यहाँ से इसी तरह से इसी मैकेनिज़्म से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पासवर्ड नहीं लगा रहा, मैंने इसको रिमूव करना है जो पहले से पासवर्ड लगाया है, तो मैंने इसको यहाँ पे बैक कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर मैं सेव के ऊपर क्लिक किया और मैं इसको चाहता हूँ कि इसको रिप्लेस कर दूँ, तो यस करके मैं इसको क्लोज़ कर दिया, ठीक है। मैं इसको क्लोज़ करके दोबारा से ओपन करता हूँ। मैं डॉक्यूमेंट्स में गया, डॉक्यूमेंट्स में जाके यहाँ से दोबारा से आपने वही फ़ाइल नेम सेलेक्ट करना है और इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी बगैर पासवर्ड के, ठीक है। तो ये हमारे पास फ़ाइल ओपन हो गई है। अच्छा जी, आगे बढ़ने से पहले हम अभी भी थोड़ी सी बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो हम कुछ बेसिक्स ही देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आपने इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना हो, ठीक है, प्रिंट को अगर हम देख लेते हैं प्रिंट को कैसे करते हैं, तो आप फाइल के ऊपर जाएं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है प्रिंट की, तो यहाँ पे आपके पास प्रिंटर, इस बटन से आप प्रिंट कर सकते हैं। ये आपके पास आपका जो अभी आपने फ़ाइल क्रिएट की है उसका प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है, ठीक है। आपने कैसे एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, जो आपका डॉक्यूमेंट है वो कैसे एक पेज के ऊपर आएगा वो आपके पास यहाँ पे उसका व्यू दिखा रहा है। यहाँ पे प्रिंटर्स का आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू अगर आप प्रेस करें तो यहाँ पे पास डिफरेंट प्रिंटर्स की ऑप्शन हैं, ठीक है। जैसे अगर जो भी आपके पास आपके कंप्यूटर के ऊपर जो प्रिंटर है वो अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है, तो वो आप वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने, जैसे मेरे पास ये HP LaserJet P1505 प्रिंटर, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और प्रिंट के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है, जो फाइल है एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। मुझे अभी प्रिंट नहीं करना। इसका सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आप इसको PDF के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF का भी ऑप्शन है, ठीक है। या XPS डॉक्यूमेंट के अंदर करना चाहते हैं, वन नोट के अंदर करना चाहते हैं, तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हम इसको सेलेक्ट करते हैं प्रिंट टू PDF में, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ उसकी एक PDF कॉपी मैं सेव कर लूँ, तो आप प्रिंट के थ्रू भी इसको PDF के अंदर सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं प्रिंट कर दूँगा तो ये मेरे पास फ़ाइल नेम पूछेगा, मैं इसको जहाँ पे सेव करना चाहूँ तो ये PDF की फॉर्म के अंदर इसको सेव कर लेगा। मैं इसको P1 का नाम देता हूँ, ठीक है। तो अब ये इसको एज अ PDF सेव कर रहा है। अब मैंने इसको ओपन करना है, मैंने इसको यहाँ पे सेव किया डेस्कटॉप के ऊपर, तो आप देखिए एक PDF जो है फ़ाइल क्रिएट हो गई है। PDF से मुराद क्या, हमारे पास पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। अब मैं इसको क्लिक करके ओपन करता हूँ तो जो मैंने फ़ाइल क्रिएट की थी वो एक PDF डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट होके सेव हो गई है, ठीक है। जैसे ये रिज़ल्ट कार्ड, सीरियल नंबर और जो अभी हमने टाइटल्स जो सेट किए थे वो हमने वो वैसे ही एज इट इज़ फाइल हमारे पास क्रिएट हो गई है, ठीक है। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, जिसकी ज़रूरत नहीं है इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आगे हम इसको मज़ीद देखते हैं कि क्या इसकी सेटिंग्स है। अच्छा जी, प्रिंटर के ऊपर हम दोबारा आते हैं। फाइल के ऊपर जाना है आपने प्रिंट करने के लिए, प्रिंट के ऊपर आपने आना है, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रिंटर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंटर सेलेक्ट कर लीजिए, PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप PDF या जो भी आप फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करके उसको सेव भी कर सकते हैं। प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास प्रिंट प्रीव्यू है। ये हमारे पास व्यू जो आ रहा है ये हमारे पास क्या लाता है, पोर्ट्रेट व्यू, ठीक है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, इसकी ओरिएंटेशन जो है एक जो है वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है, यानी वर्टिकल है। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो फाइल क्रिएट की है वो हॉरिजॉन्टली आए, ठीक है, हॉरिजॉन्टली आए तो आप यहाँ से उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास ओरिएंटेशन की ऑप्शन है। इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है, पोर्ट्रेट यानी आप वर्टिकल पूरे पेज के ऊपर लेकर आएँ, या फिर लैंडस्केप यानी हॉरिजॉन्टली पूरे पेज के ऊपर अगर आप लेकर आना है तो आपका लैंडस्केप हो जाएगा, या पूरे अब जो है ना हॉरिजॉन्टल पेज के ऊपर आपके पास जो भी आप प्रिंट करना चाह रहे हैं वैसे हॉरिजॉन्टली प्रिंट होगा, ठीक है। ठीक है, प्रिंटिंग की जो कुछ सेटिंग्स है प्रिंट करने के लिए वो यहाँ पे आपके पास मौजूद है। यहाँ पे आपके पास जो है कुछ
प्रिंट की सेटिंग्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रिंट एक्टिव शीट्स, ये आपकी जो करंट शीट है जो आपने ओपन की है अभी जो बनाई है वो आपकी प्रिंट करेगा। अगर आपके पास मल्टीपल शीट्स आपने ओपन कर रखी हैं और वो इंटायर वर्क बुक आपने क्रिएट की है, ठीक है, शीट्स की एक्सेल की, तो आप इस प्रिंट इंटायर वर्क बुक के ऊपर क्लिक करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन हमारे पास प्रिंट सिलेक्शन है। प्रिंट सिलेक्शन क्या होगी, कुछ सिलेक्टेड जो है चीज़ें, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर रखी हैं, सिलेक्टेड कॉलम्स हैं या सिलेक्टेड रोज़ हैं, तो सिर्फ वही रोज़ एंड कॉलम प्रिंट करेगा, बाकी सारी चीज़ों को स्किप कर देगा, ठीक है। इस चीज़ को देखने के लिए हम दोबारा से आते हैं अपने इस वर्कशीट के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ सिलेक्शन, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ ये 2 रोज़ एंड कॉलम्स जो हैं प्रिंट करूँ, तो उसके लिए मैं दोबारा प्रिंट के ऊपर आऊँगा। तो अब मैं यहाँ पे जो इसकी सेटिंग्स है इसमें जाके, ठीक है, एक्टिव शीट्स की बजाय मैं सिर्फ प्रिंट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो अब मेरे पास 2 कॉलम्स यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है, जैसे सीरियल नंबर है और रोल नंबर। अब सिर्फ यही चीज़ें प्रिंट होंगी, इसके अलावा और कोई चीज़ प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ से इसको भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, प्रिंट वन साइडेड की ऑप्शन है, फिर नेक्स्ट है आपके पास कोलेटेड, और नेक्स्ट है हमारे पास पेज ओरिएंटेशन। ये हम देख चुके हैं, वर्टिकल आपने करना है प्रिंट या फिर लैंडस्केप ओरिएंटेशन में करना है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है पेज टाइप, ठीक है। पेज टाइप हमारे पास डिफरेंट होते हैं, लेटर हो सकता है पेज, लीगल पेज हो सकता है, या A4 साइज़ हो सकता है पेज का, ठीक है। तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इनवेलप्स के लिए आप जो है इवन प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मोस्टली A4 साइज़ के जो पेज है वो यूज़ करते हैं, तो आप इसको यहाँ से A4 साइज़ सेलेक्ट कर लीजिए। मार्जिन्स अगर आप सेट करना चाहें यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में भी। बेहतर ये कि आप जो ना जब वर्कशीट बना रही हो तो आप उसकी ऑप्शन को वहाँ से पहले सेलेक्ट करके वहाँ से चेंज कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रिंट्स की ऑप्शंस ही, यहाँ से आप प्रिंट की सेटिंग्स को क्लिक करके और फिर प्रिंटर जो है आपको जो भी सूटेबल प्रिंटर है उसको सिलेक्ट किया आपने, ठीक है, और फिर इस प्रिंट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपने इसको प्रिंट करना है। हम वापस आते हैं अपनी वर्कशीट के ऊपर। चलिए जी, अब हम कुछ ऑप्शंस की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे पास होम के जो रिबन है इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो कुछ कमांड्स ग्रुप हुई हैं क्लिपबोर्ड के अंदर, ठीक है। क्लिपबोर्ड के अंदर आपके पास ऑप्शन है कट की, ठीक है। कट कमांड, आप कोई भी चीज़ जो है वो जो आपने लिखी है तो आप उसको कट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और इसको कहीं और पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ जो मैंने ये रो क्रिएट की है, अब जो आप इसको कट करना चाहते हो सबको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। माउस के ज़रिए आप इसको ड्रैग करेंगे, ये सारा कुछ जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप इस कट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ कट हो गई है, ठीक है। आपने देखा होगा एक चीज़ MS वर्ड के अंदर, तो वो सारी चीज़ जो है वो यहाँ जब आप इस कट करते हैं तो वो सारी चीज़ यहाँ से रिमूव हो जाती है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने जो चीज़ सेलेक्ट की है और मैंने कट का बटन प्रेस किया है तो वहाँ पे आपके पास एक जो ये चीज़ हाईलाइटेड हो गई है और ये जो है ना इसके ऊपर जो बॉर्डर है ये मूव कर रहा है, ठीक है। ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक मैं इसको पेस्ट नहीं कर लूँगा। मैं किसी और जहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करना है कट करके मैं उसके ऊपर वहाँ पे चला जाऊँगा, ठीक है। मैं वहाँ पे अपने माउस के कर्सर को लेके मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँ, तो मैं क्या करूँगा, अब ये हमारे पास सबसे पहली कमांड है पेस्ट की, Ctrl+V। आप इसको Ctrl+V के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं और इस बटन के ज़रिए भी पेस्ट कर सकते हैं। जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक किया तो अब वो चीज़ वहाँ से कट होके यहाँ पे पेस्ट हो गई है, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप चाहते हैं कि जो आपने ये चीज़ की है, ठीक है, इसके अंदर कोई मिस्टेक है और आप पुरानी फाइल के ऊपर जाना चाह रही हैं या पुराने लेआउट के ऊपर जाना चाह रहे हैं जैसे आपने पहले बनाया था, तो आप इसको अनडू करेंगे, ठीक है। अनडू करने के लिए आप जो है इस बटन के ऊपर प्रेस करके इसको अनडू कर सकते हैं। जब भी आपने पेस्ट किया, ये अगर गलत पेस्ट हो गया तो आप इसको अनडू कर दें इस बटन के ऊपर क्लिक करके, या फिर Ctrl+G प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो भी हो जाएगा। अब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये चीज़ वो वहाँ पर वापस चली गई है। अच्छा, अभी हमने कट की कमांड देखी थी। नेक्स्ट कमांड है यहाँ पर आपके पास कॉपी की। अब आप इस चीज़ को कट के अलावा आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए आप Ctrl+C की कमांड भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से। अगर अब मैंने ये चीज़ सेलेक्ट की हुई है, जैसे ये है, मैं इसको अगर कॉपी करना चाह रहा हूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा दोबारा से, तो इस बटन के ऊपर प्रेस करूँ या तो इस बटन के ऊपर क्लिक कर दूँ या फिर Ctrl+C अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँ तो भी ये कॉपी हो जाएगी। मैं इसको कॉपी करके चाहूँ तो जहाँ मर्ज़ी है इसको पेस्ट कर दूँ। अब कॉपी और कट में डिफरेंस क्या है, अगर आप कॉपी करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे भी रहेगी और जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे इसकी कॉपी
एक क्रिएट हो जाएगी। जितनी मर्जी आप कॉपीज़ करते जाएँ वो होती जाएंगी। कट के अंदर ऐसा नहीं होता, जहाँ से अगर आपने इसको कट किया है तो वहाँ से वो चीज़ रिमूव हो जाएगी और नेक्स्ट जहाँ पे आप इसको यूज़ करना चाहते हैं या इसको पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगी और पुरानी जगह से वो फिर चीज़ रिमूव हो जाएगी। जबकि कॉपी के अंदर क्या होता है, आप पुरानी जगह पे वो चीज़ रहती है और जहाँ नई जगह पर आप उसको लेके जाना चाहते हैं वहाँ पे भी वो पेस्ट हो सकती है। अब मैं पेस्ट करना चाहूँ तो पेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा या फिर कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस करूँ तो भी ये पेस्ट हो जाएगी। मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे ये चीज़ कॉपी हो गई है, ठीक है। यहाँ पे भी ये चीज़ मौजूद है और यहाँ पे भी ये चीज़ मौजूद हो, यहाँ पे भी आ गई है, ठीक है। इस तरह आप जहाँ पे जितनी मर्जी कॉपीज़ करना चाहें। अब मैं यहाँ पे Ctrl+V के साथ इसको पेस्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने इसको कॉपी कर दिया, यहाँ पे भी इसको मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। तो आप जहाँ मर्ज़ी इसको कॉपी करना चाहें वैसे ही इसको कॉपी कर सकते हैं। चलिए जी हम इसको क्लियर करते हैं। दोबारा से क्लियर करने के लिए क्या करना है, आपने जो आपने सेटिंग की है उसके लिए आप क्या करेंगे, Ctrl+Z या फिर यहाँ से अनडू का बटन है, ठीक है। अनडू के बटन से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अनडू करता जाऊँगा, जो मैंने सिलेक्शन की है, ठीक है, ये सारी अनडू हो गई है। तो ये सारा कुछ अनडू कर लिया हमने। दोबारा से हम वापस उसी एक्सेल शीट के ऊपर आ गए हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के ऊपर। आपने जो ये सिलेक्शन इसको ख़त्म करना है तो आप कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे, वो पुराना जो आपका टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ था वो ख़त्म हो गया। अच्छा, अब हम इसकी फॉर्मेटिंग करना देखते हैं सबसे पहले कि फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। फॉर्मेटिंग करने के लिए आपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, ठीक है। जैसे टेक्स्ट है तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है, डिफरेंट आप फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट्स को चेंज करने के लिए आप यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन का स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। आप यहाँ से डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं, आप उसको जो है वो वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने टाइम रोमन का फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर लिया। इसी तरह मैं बाकी जो टेक्स्ट लिखा है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और इसका फ़ॉन्ट मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं वो इसको चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ से इसको मैं टाइम न्यू रोमन के अंदर हमने इसको चेंज कर दिया। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये तो हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल था। अब आ जाते हैं हम इस टेक्स्ट के जो साइज़ है, यहाँ से आप इसका जो साइज़ है वो उसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ इसके ऐड कर सकते हैं। इसको अप टू 72 तक जो है बाय डिफ़ॉल्ट आप चेंज कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से इसको पॉइंट्स के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। ये लोअर स्टाइल हमारे पास 8 है इसका, ठीक है। इसके अलावा आप जितने मर्ज़ी इसको चेंज करते हैं। इसको हम लेट्स सपोज 14 रखते हैं और इसकी हेडिंग को मैं बोल्ड कर दूँगा, इटैलिक भी कर सकते हैं और अंडरलाइन, ठीक है। ये डिफरेंट आप यहाँ से इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मैं इसको जस्ट बोल्ड रहने देता हूँ, ठीक है, और इटैलिक कर देते हैं और इसको मैं अंडरलाइन की भी डिफरेंट ऑप्शन है। यहाँ से आप ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करें तो यहाँ से आप डबल अंडरलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और सिंगल अंडरलाइन आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो ये नेक्स्ट है इसके ऊपर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसका मैं बोल्ड कर दूँगा तो ये टेक्स्ट हमारे पास बोल्ड हो गया। इसका मैं साइज़ 12 सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास कुछ जो कॉलम है, जैसे ये टोटल मार्क्स है, ये हमारे पास पूरी तरह व्यू नहीं आ रहा है इसका, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ ऐसे। अब हमारे पास टोटल मार्क्स भी आ गए, ऑब्टेन मार्क्स को भी मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे अब हमारे पास ये थोड़ा सा चेंज हो गया। इसको मैं सेंटर अलाइन करता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ है नेक्स्ट, यहाँ पे आप बॉर्डर साइन कर सकते हैं। आप बॉटम बॉर्डर लगा सकते हैं, सिर्फ टॉप बॉर्डर लगा सकते हैं, लेफ़्ट बॉर्डर साइन कर सकते हैं, राइट बॉर्डर अगर चाहें तो नो बॉर्डर रख सकते हैं। अगर आप चाहें सब पे बॉर्डर लगाना चाहें तो सब पे बॉर्डर लगा सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, ठीक है। इस टेक्स्ट पे मैं बॉर्डर लगाना चाहूँगा तो मैं इसको यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दूँगा। तो आप देखिए आप इसके ऊपर बॉर्डर असाइन हो गए। आपको ज़्यादा व्यू अच्छे से तब आएगा जब हम इसके अंदर डेटा इनपुट करेंगे और फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। ये हम बाद में भी चेक करेंगे कि कैसे इसको हमने बॉर्डर्स लगाने। अच्छा, मैं अब चाहता हूँ कि इन सेल्स को, जो बाकी के ये सेल्स हैं, इन सारों को मर्ज कर दूँ, ठीक है। मर्ज कर दूँ तो मैं इसको सिलेक्ट कर दूँ, तो फॉर्मेट सेल के ऊपर जाके मैं
अच्छा, मैं इसको मर्ज करना चाहूँगा तो मैं इस चाहता हूँ कि मेरे रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर जो ये रिज़ल्ट कार्ड है सेंटर में लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे पास एक मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे सेल्स मर्ज होगी और ये हमारे पास सेंटर में होगी। ठीक है, आप ऐसे इसको यहाँ से मर्ज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर आप जो है इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर। अगर आप चाहते हैं इसका बैकग्राउंड कलर कोई चेंज हो तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। ग्रे सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्लू सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको लाइट ब्लू कलर का कलर इसको असाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरह अब आ जाते हैं फ़ॉन्ट कलर को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर था, फिल कलर था, और ये हमारे पास नेक्स्ट है फ़ॉन्ट कलर आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप यहाँ पे रखना चाहें, लेट्स सपोज हम रखते हैं डार्क ब्राउन। मैंने इसको डार्क ब्राउन सेलेक्ट कर दिया, तो अभी आपके पास डार्क ब्राउन कलर यहाँ से सिलेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है ये हमारे पास क्या है, फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करने की कमांड। आप चाहें तो यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं अप टू 72 तक, और नेक्स्ट जो बटन है यहाँ पे आप इस साइज़ को डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको 14 पर ले जाते हैं दोबारा। तो ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट एडिटिंग की कमांड्स थी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, अलाइनमेंट की कमांड। ठीक है, ये डिफरेंट कमांड्स आप इसको चाहे तो लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं, यहाँ से सेंटर अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर राइट अलाइन कर सकते हैं। हम इसको सेंटर अलाइन ही रखते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास इंडेंट की। ठीक है, इंडेंट आपके पास जो है लेफ़्ट से लेके जो ये डिस्टेंस है इसको कहते हैं इंडेंट। ठीक है, आप राइट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी एडजस्ट कर सकते हैं और लेफ़्ट से लेके। अब मैं इसका इंडेंट इंक्रीज़ करता हूँ। ठीक है, जो मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है इसका मैं इंडेंट इंक्रीज़ करता हूँ, तो आप देखें ये टुवर्ड्स राइट जो है इसका इंडेंट इंक्रीज़ होता जा रहा है। और मैं इसी तरह इसको वापस लेके ना जाऊँ, इसका इंडेंट डिक्रीज़ करूँ तो ये वापस इसका इंडेंट डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इसको सेंटर में रखते हैं। आप टेक्स्ट को जो है ना एंगल वाइज भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसका अगर मैं एंगल चेंज किया जैसे मैंने, तो आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट जो है हमारा थोड़ा सा टिल्ट हो गया। ठीक है, एंगल क्लॉकवाइज करूँगा तो हमारे पास टेक्स्ट डाउनवर्ड चला गया। तो हम इस टेक्स्ट को वापस लेकर आते हैं। आप यहाँ से इस टेक्स्ट को रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, वर्टिकल टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अच्छा, ये हमारे पास डायरेक्शन का है। आप लेफ़्ट से राइट टेक्स्ट की डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं, या फिर राइट से लेफ़्ट जो है टेक्स्ट की डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर आप लिखते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो आप जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास लेफ़्ट टू राइट सेलेक्ट होगा। अगर आप चाहते हैं आपका टेक्स्ट उर्दू में है, किसी और लैंग्वेज में है, तो आप उसको राइट से शुरू करना चाहते हैं, तो आप ये भी यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास अभी टेक्स्ट इस किस्म का है, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक कमांड्स हैं। इसके अलावा हम मज़ीद चेक करते हैं कि इसमें क्या ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा जी, अभी हम कुछ नंबर्स की फॉर्मेटिंग देखते हैं। ये नेक्स्ट जो है हमारे पास टैब कुछ नंबर्स की फॉर्मेटिंग है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स इंटर कर देता हूँ, जैसे 100, 300, 400, 500, 600, 700। ठीक है, ये मैंने कुछ नंबर्स इंटर कर दिए। अब मैं इस नंबर्स को सिलेक्ट किया। ठीक है, आप यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। आप नंबर्स की जो है वो टाइप जो है जहाँ से चेंज कर सकते हैं, या तो या उसको नंबर आप सेलेक्ट करें, या फिर करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। करेंसी के अंदर लिखना चाह रहे हैं, अकाउंटिंग के लिए, कैलकुलेशंस के लिए नंबर्स को सेट कर सकते हैं। डेट वाइज आप सेट कर सकते हैं, टाइम आप यहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं, परसेंट वाइज इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नंबर्स एंड सो ऑन। हम इसको यहाँ से इसको जनरली रहने देते हैं। यहाँ पे फिर डिफरेंट ऑप्शन हैं आपके पास। अब यहाँ पे हमारे पास इन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है करेंसी की ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट करेंसीज अवेलेबल हैं। ठीक है, जिसका डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमारे पास डॉलर है, फिर पाउंड है, यूरो है, चाइनीज़ येन है। ठीक है, इसके अलावा मज़ीद करेंसीज़ के जो फॉर्मेट्स हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की। ठीक है, हम लेट्स सपोज इसको अगर मैं डॉलर के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये करेंसी के अंदर चेंज हो जाएगी ये सारे नंबर्स। अब ये देखिए, जैसे ये मैंने इसके ऊपर डॉलर के ऊपर क्लिक किया तो ये आपको जो नंबर का फॉर्मेट करेंसी के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है,
मज़ीद आप इसके ऊपर इसको परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप परसेंट के सिंबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नंबर्स जो है हमारे पास जो हमने लिखे थे परसेंट के अंदर कन्वर्ट हो गए। इसके अलावा इन्वर्टेड कॉमास डालना चाहते हैं या पॉइंट्स डालना चाहते हैं, डेसिमल पॉइंट लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं उनको हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें, ठीक है, तो आप यहाँ से क्लिक करते जाएँ तो ये नंबर्स इंक्रीज़ होते जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो डिक्रीज़ करना चाहें डेसिमल को तो इस बटन से डिक्रीज़ डेसिमल से आप यहाँ से उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। आपको जहाँ जितनी प्लेसेस तक आप वो नंबर लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम मार्क्स की कंडीशनल फॉर्मेटिंग को चेक कर लेते हैं। अगर हम देखते हैं कि जैसे एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसके मार्क्स अगर 50 से कम है तो हम चाहेंगे उसका अगर कलर है वो डिफरेंट चेंज हो जाए, ठीक है। अगर ब्लैक है तो उसको हम रेड कर दें। तो मैं इसके लिए कुछ डेटा एंटर करता हूँ मार्क्स का रैंडमली, ठीक है। ये मैंने कुछ डेटा एंटर कर दिया। इन मार्क्स को मैं सिलेक्ट करके इसके ऊपर जाता हूँ यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर, ठीक है। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्या करना है, आपने यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे, हाईलाइट सेल रूल्स, ठीक है। तो हाईलाइट सेल रूल्स के ऊपर जाके आप यहाँ पर आपके पास पहले तो गिवन है कुछ रूल्स, आप इसको स्किप करके मोर रूल्स के ऊपर चले जाएँ। यहाँ पर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें लेस दैन, ठीक है, लेस दैन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे वैल्यू आप डाल दें। लेट्स सपोज 50 से बिलो अगर स्टूडेंट के मार्क्स है तो वो मेरी तरफ से वो हम उसको कह देंगे फेल है, ठीक है। यहाँ से हम उसका फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर देते हैं। इसका फॉर्मेट क्या होगा, अगर हम मार्क्स सिलेक्ट करें तो यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर दें। लेट्स सपोज उसका कलर हम रखते हैं रेड, ठीक है, और वो मार्क हमारे पास बोल्ड हो जाए तो हम इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। और अब आप देखेंगे ये जो रूल हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसके मार्क्स लेस दैन 50 हो तो उसका जो उसके मार्क्स हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे रेड कलर से और बोल्ड से, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे आपने देखा हमने इसके ऊपर जो जिस स्टूडेंट के मार्क्स 50 से बिलो हैं, ठीक है, वो हमारे पास रेड कलर में और हाईलाइट बोल्ड हो गए, ठीक है। तो ऐसे आप जो है ना स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट हाईलाइट कर सकते हैं जिसके मार्क्स बिलो 50 हैं या बिलो जो आपने जितने भी नंबर सेट किए हैं पासिंग मार्क्स, तो वहाँ से आप उसको वहाँ से सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं, जैसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास डेटा बार्स हैं, कलर स्केल्स हैं। कलर स्केल्स के ज़रिए आप जो है ना डिफरेंट कलर्स जो है आप इन नंबर्स को दे सकते हैं, ठीक है। जैसे जो स्टूडेंट फेल हो उसको आप रेड कर दें और जो मीडियम हो उसको येलो कर दें, और जो बाकी अबव एवरेज है उनको आप ग्रीन से शो कर दें। तो आप यहाँ से कलर चार्ट्स भी असाइन कर सकते हैं। आप ये डिफरेंट कलर्स यहाँ से उनको असाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आइकन सेट्स के अंदर आप सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिनके अगर 50 बिलो मार्क्स हैं या तो उनको आप देखें आप डिफरेंट आइकन से जो है ना डाउनवर्ड आइकन से आप शो कर सकते हैं, एरो से शो कर सकते हैं, ठीक है। सिंबल्स और शेप्स हैं आप उनको वहाँ से शो कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास सिग्नल्स का ऑप्शन भी है यहाँ पे, जो जिसके जितने मार्क्स हैं उसको वैसे सिग्नल्स आते रहें, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ से वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप पाई चार्ट्स के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये डिफरेंट ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा खुद से फॉर्मेटिंग की, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है अगर हम इस डेटा को सिलेक्ट करके फॉर्मेट एज टेबल के ऊपर जाएं तो हम डिफरेंट टेबल्स के हवाले से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं सारे डेटा को अगर टेबल के अंदर कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको टेबल के हिसाब से सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अपनी मर्ज़ी का कोई टेबल इसको असाइन कर सकता हूँ। इसको ओके क्लिक करूँगा। सॉरी, यहाँ से यहाँ पे फॉर्मेट टेबल हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये एस टेबल के हिसाब से जो है ना अरेंज हो गया, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ, अब मैं इस डेटा को इसको सिलेक्ट करके इसको अरेंज कर सकता हूँ, सॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। तो उसके लिए अब यहाँ से जो है ना सॉर्टिंग की ऑप्शंस हैं, आप इस सॉर्टिंग के ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट तक इसको सॉर्ट कर देगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट तक ये सॉर्ट हो गए। इसी तरह आप इसको लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट के अंदर भी सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन सारे नंबर्स का सम कैलकुलेट हो जाए, एवरेज कैलकुलेट हो जाए, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सम यहाँ पे कैलकुलेट हो गया इन सारे नंबर्स का, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसकी एवरेज कैलकुलेट हो जाए तो आप यहाँ से एवरेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और काउंट नंबर्स, टोटल नंबर कितने आप वो भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। आपने 12 नंबर्स का काउंट रिज़ल्ट कैलकुलेट किया। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू भी आप यहाँ से ही फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू सॉरी हमारे पास टोटली शो करा है क्योंकि इन सारे नंबर्स की जो है ना इसने सेलेक्ट की है, और वो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 578 थी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू अब यहाँ से जो है वो 12 आएगी। अगर हम चाहें तो मिनिमम वैल्यू निकालना चाहें तो 12 आएगी, क्योंकि सारे डेटा की इसने वो वैल्यू शो किया है। जो भी आपने डेटा उसमें से मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करना है वो आपने सेलेक्ट करना है, और फिर उसके ऊपर आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, तो वो सारे डेटा में से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके शो कर देगा। इसके अलावा हमारे पास सम, एवरेज और काउंट नंबर के अलावा हमारे पास कुछ और फंक्शंस होते हैं, कुछ और फार्मूलाज होते हैं, वो हम यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। और कुछ अपने भी फार्मूलाज हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे लेटर ऑन स्टेजेस के ऊपर कैसे हमने वो इम्प्लीमेंट करनी है। तो आज के लिए हम आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। बाकी जो फॉर्मेटिंग है, जो रिज़ल्ट कार्ड्स है, कैलकुलेशंस हैं, अब वो हम प्रॉपर डेटा लेके हम नेक्स्ट क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और तब तक आप इसकी जो है ना वो प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।